हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूं। तो इससे पहले मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद चल रहा था। तो मैंने अनुच्छेद 1 2 3 4 ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया था। फिर आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 5 पढ़ने वाले हैं यानी कि अनुच्छेद 5। और आज हम अनुच्छेद 5 के अंतर्गत गहराइयों में समझेंगे। लेकिन उससे पहले यानी कि अनुच्छेद 5 को समझने से पहले, आर्टिकल 5 को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो सबसे पहले तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द नागरिक मतलब सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता क्या होती है। तो सबसे पहले आपको नागरिकता का जो परिभाषा है उसे समझ लेना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग तो स्वयं एक नागरिक हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपको अनुच्छेद 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिटीजनशिप का डिफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए संविधान मैंने लिखा है और आर्टिकल 5 लिखा है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है वो यही है, यानी कि आपका संविधान चल रहा है। और संविधान में मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने आपको 4 तक आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आपका 5वां आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत समझना कि और कुछ है नंबर यहाँ 5। ठीक, तो यहाँ पे संविधान और इसके अंतर्गत आर्टिकल पढ़ रहे हो यानी कि अनुच्छेद पढ़ रहे हो। अनुच्छेद के अंतर्गत आप कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हो, तो अनुच्छेद 5 यानी कि 5। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा है जिसपे आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे इस सब टॉपिक पर, इन सब मुद्दों पर। और यहाँ समझते हैं कि आखिरकार मैंने जो लिखा है वो लिखा क्या है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है और मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आपका है हम उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है नागरिकता। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नागरिकता। ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो, सबसे पहले तो सिटीजनशिप क्या होता है। तो जब भी देखिए नागरिकता क्या है, नागरिकता एक ऐसा अधिकार होता है जो मतलब कि जो भी नागरिकता एक ऐसा अधिकार होता है जो एक मतलब समस्त व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ जो भी मतलब भारत देश में जो भी लोग हैं, ठीक है, जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सब उसमें सब आ जाएंगे। कोई जाति भावना धर्म इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं आएगा। ठीक है, उसमें सब समान की दृष्टि से ही देखे जाएंगे सरकार की नज़र में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो संविधान है वो क्या करता है, वो सभी व्यक्तियों को नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप प्रदान करता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ही नागरिकता प्रदान किया गया है या फिर जो व्यक्ति विदेशों से मतलब भारत में आते हैं या उन्हें भी प्रदान किया गया है। तो हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसका डिफिनेशन जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नागरिकता एक विशेष प्रकार का ऐसा अधिकार होता है जो मतलब जहाँ वहाँ की सरकार, ठीक है, वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देती है जीवन व्यतीत करने के लिए। वो कैसे अधिकार हैं, जैसे कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह जाके रह सकते हो, कहीं भी आप घूमने जा सकते हो, अपने धर्म के अनुसार मतलब आपका जो भी भाषा हो, जो भी संस्कृति हो, जो भी कल्चर हो, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब कि चुनाव में अपना मतदान भी दे सकते हो, यानी कि आप राजनीति में भी कदम रख सकते हो, चुनाव भी लड़ सकते हो, इलेक्शन भी लड़ सकते हो और अपना मत भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कहें तो जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से आपको ये सारे चीज़ फ्रीडम के रूप में प्रदान किया गया है। तो इसी को कहते हैं कि नागरिकता। सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब भारत देश में जितने भी, जैसे कि अभी मैं बात करूँ कि जो भारत की गवर्नमेंट है, अगर भारत देश की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें मैं हर तरह से नागरिकता प्रदान करता हूँ। और हर तरह से कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स आपको प्रदान किए गए हैं, जिसके आधार पे आप लोग अपना जीवन क्या करते हो, व्यतीत करते हो। कहीं आपने ऐसा कभी देखा, मैटर कभी सामने आया कि मैं इस धर्म से हूँ तो मुझे चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, मैं इस स्टेट में रहता हूँ तो मुझे इस भाषा को बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा कभी मैटर सुना आप लोगों ने? नहीं ना। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं और कोई भी किसी के प्रति ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और अगर करता भी है तो उसे जानते हो कि वहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौजूद है।
उनके समस्याओं का निदान करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा कि नागरिकता। मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे कि आप जिस भी देश में रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो आपको आपका जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे कानून के रूप में, कुछ डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको कुछ ऐसे नियम आपको देगी जो जिसके आधार पर आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। तो उसी को कहते हैं नागरिकता, जिसे कि हमारे यहाँ मतलब भारत में मौजूद है। हमारे यहाँ का जो संविधान है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, आपको फंडामेंटल राइट्स प्रदान करती है ताकि आप अपना जीवन फ्रीडम रूप से व्यतीत कर सको। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी नागरिकता। ये रहा सिटीजन, मतलब कि सिटीजनशिप की डिफिनीशन। क्लियर। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जो नागरिकता है, नागरिकता मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि देखिए देश जो होता है, जो उसके यहाँ रह रहे लोग हैं, उसको एक सर्टिफिकेट के रूप में कुछ अधिकार देता है। ठीक है, जिसे नागरिकता कहते हैं। ये तो हुई नागरिकता। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि देश में 3 तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। 3 तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं 3 तरह के लोग। देश में 3 तरह के लोग होते हैं। ठीक, अभी मैं नागरिकता पे ही बात कर रही हूँ। अब देखो वो 3 तरह के लोग कौन होते हैं। तो जैसे मैं पहला बताऊँ तो वो हो गया जैसे कि पर्सन ले लो, पर्सन। और दूसरा जो हो गया वो जैसे हो गया आपका सिटीजनशिप। ठीक है, और तीसरा जो हो गया वो हो गया मिनॉरिटी। ठीक है, मिनॉरिटी जिसे कहते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि देखो अभी 3 तरह के लोग, अब इसमें किस तरीके के लोग आएंगे। देखिए देश में 3 तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला पर्सन, दूसरा सिटीजनशिप और तीसरा मिनॉरिटी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंतर्गत कैसे कैसे लोग आते हैं। अब पर्सन मतलब देखो जो लोग जो बाहर से क्या किए हैं, आए हैं। ठीक है, जो बाहर से आए हैं, यानी जो विदेशों से आए हैं। अब देखो सिटीजनशिप में जैसे अब मैं आपको बताऊं, देखो जो बाहर से आए हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति विदेशों से आते हैं, मतलब दूसरे देशों से आते हैं भारत में, जैसे कि ताजमहल देखने। ठीक है, कुछ भी जैसे कि पर्यटक जो होते हैं घूमने आते हैं ना भारत में, तो वो जो होते हैं वो पर्सन होते हैं, मतलब वो जो बाहर से आते हैं। तो वो लोग बाहर से आते हैं ना, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भारत में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ रहते भी हैं। ठीक है, तो वो हो गए मतलब जो बाहर से आए हैं, जो बाहर से आते हैं, तो वो हो गए पर्सन। मतलब देश में 3 तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और पहला मैंने आपको बताया पर्सन, यानी कि जो बाहर से आते हैं घूमने भारत, वो आ गए। और दूसरा सिटीजनशिप। अब मानो जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आया है, वो गया है ताजमहल देखने, मतलब कि विदेशों से कोई व्यक्ति आया और वो गया ताजमहल देखने। ठीक है, वो तो हो गया जो बाहर से आया, वो पर्सन हो गया, व्यक्ति। अब देखो सिटीजनशिप मतलब अब जैसे कि हम लोग भी चले जाएं ताजमहल देखने, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोग सिटीजनशिप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नागरिकता के अंतर्गत। तो वहाँ पे हम लोग क्या हुए, हम लोग नागरिक हो गए। ठीक है, अब देखो अब जैसे जो तीसरा है वो क्या हो गया, मिनॉरिटी, जिसे कहते हैं अल्पसंख्यक। अब जो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो देखो कि जो आदमी है, ठीक है, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग, ठीक है, जो हम लोग हैं, अब मैं उसको बता रही हूँ। अब तीसरा मतलब कि अल्पसंख्यक, अब इसमें आ जाएंगे अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक मतलब अब मैं आपको ये बताऊं, देखिए अल्पसंख्यक में ना 2 तरह के लोग आएंगे। कैसे, इसमें 2 तरह के लोग आएंगे। पहला एक आ जाएंगे आपके धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखो कहीं कहीं ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे कि कोई जैन धर्म का व्यक्ति हो गया, आपको जैन धर्म कहीं कम, मतलब कम देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो अगर मैं गुजरात को ले लूँ और महाराष्ट्र को ले लूँ, ठीक है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं महाराष्ट्र के जो गुजरात में जाके रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यक्ति रहते हैं ना, तो वहाँ पे उनका जो भाषा है वहाँ पे सिर्फ मराठी कुछ ही लोग बोलते होंगे, अल्पसंख्यक उनकी मात्रा होगी वहाँ पे गुजरात में। जबकि गुजरात वाले जो होंगे अगर वो गए होंगे महाराष्ट्र में रहने, तो वहाँ पे भी वो अल्पसंख्यक होंगे, मतलब कम मात्रा में होंगे।
तो हुआ ना उनका कम मतलब वहाँ तो आप उनको कम धर्म वाले आपको देखने को मिलेंगे और कम भाषा वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ अल्पसंख्यक, मतलब जैसे कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी भाषा का व्यक्ति अगर अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे जगह रहता है, ठीक है, तो वहाँ उसका अल्पसंख्यक ही आपको देखने को मिलेगा, तो उसे कहेंगे अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको नागरिकता का डिफिनीशन बताया और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि देश में आपको 3 तरह के लोग देखने को मिलेंगे। पहला पर्सन, दूसरा सिटीजनशिप और तीसरा जो है जिसे कहते हैं मिनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। तो मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति इसमें आपको पर्सन में वो व्यक्ति आएंगे जो बाहर मतलब जो दूसरे कंट्री से बाहर आए, मतलब भारत देश में आए हैं, मतलब यहाँ घूमने आए हैं, वो आ जाएंगे पर्सन, यानी कि जो बाहर से आए हैं भारत। दूसरे में सिटीजनशिप, मतलब जैसे कि हम लोग तो इसके अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे, मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं भारत के वो लोग। और तीसरे में अल्पसंख्यक, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसमें 2 लोग आएंगे, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर, ठीक है। जैसे कि दूसरे स्थान से अगर कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे जाके रहता है तो वहाँ पे आपको अल्पसंख्यक ही उसका मात्रा देखने को मिलेगा, तो वो हो गया अल्पसंख्यक, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे किसी ने मतलब कमेंट भी किया था, किसी भैया ने किया था कमेंट कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जैसे कि कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे कि कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का हो, चाहे अमेरिका, जापान या फिर रूस, किसी भी देश का हो, अगर वहाँ से कोई व्यक्ति, विदेशों से कोई व्यक्ति भारत आता है तो क्या उसके लिए भी मतलब कि ये सिटीजनशिप की व्यवस्था है, नागरिकता की है? तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे साथ ही साथ एक सवाल और भी उठता है, ये कि क्या अगर मतलब दूसरे देशों से कोई व्यक्ति भारत में आता है, यहाँ पे आता है, मानो कि यहाँ पे घूमने के इरादे से आता है, ठीक है, और यहाँ पे आता है, तो क्या वो व्यक्ति यहाँ पे जो महान पद हैं, जो यहाँ पे महान पद हैं, क्या उस पर वो व्यक्ति आश्रित हो सकता है? और दूसरी बात, क्या वो व्यक्ति यहाँ आकर के अपना मत भी दे सकता है? क्या वो व्यक्ति यहाँ आकर के चुनाव लड़ सकता है, मतलब यहाँ आके वो क्रियाएं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ आया, मतलब कि वो व्यक्ति भारत आता है, मतलब विदेशों से कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसमें जितने भी महान पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का हो गया, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का हो गया, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर न्यायाधीश का पद हो गया, तो ऐसे जितने भी महान पद हैं ना, तो उन पदों पर जो व्यक्ति यानी जो भी नागरिक, जो भी व्यक्ति विदेशों से यहाँ आए हैं, भारत आए हैं, तो वो यहाँ पे 2 काम नहीं कर सकते। पहला तो वो ना तो यहाँ पे अपना मत दे सकते हैं, मतलब ना तो वो अपना वोट डाल सकते हैं भारत में आके, और ना ही वो यहाँ पे जो मुख्य पद हैं ना तो उस पर वो आश्रित हो सकते हैं, ठीक। और बाकी विदेशों से आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे वो घूम सकते हैं, जब तक उनकी इच्छा हो यहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सिवाय 2 कार्य को छोड़कर, ना तो वो यहाँ अपना मत दे सकते हैं और ना ही वो यहाँ के जो मुख्य पद हैं वो उस पर आश्रित हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात थी। और फिर मैंने आपसे ये भी बताया कि देश में 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लोग? जैसे कि एक पर्सन हो गया, और यहाँ पे सिटीजनशिप, और फिर मैंने कहा था यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक हो गया, ठीक है। यानी कि ये 3 तरह के लोग कौन से थे? तो मैंने आपसे ये बताया था कि जो बाहर से आए, ठीक है, जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति मतलब विदेशों से कोई भारत में आया तो एक वो व्यक्ति हो गया, ठीक। फिर सिटीजनशिप जैसे इसमें हम लोग आ जाएंगे, जैसे कि मान लो भारत से आया मतलब विदेशों से आया हुआ कोई व्यक्ति गया ताजमहल देखने, ठीक है, और फिर हम लोग भी चले गए ताजमहल देखने, तो हम लोग किस में आएंगे? हम लोग सिटीजनशिप में आएंगे, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ से रह रहे हैं ना, हम लोग का जन्म भी यहीं पे हुआ है, तो ये हम लोग सिटीजनशिप के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति विदेशों से बाहर आए हैं, या मतलब सॉरी जो विदेशों से भारत में आए हैं, तो वो आएंगे पर्सन के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि देखिए, और जो तीसरा है वो है अल्पसंख्यक। तो मैंने आपसे कहा कि जो अल्पसंख्यक, जैसे कि अल्पसंख्यक कहें तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे कि मानो कि मैं गुजरात मतलब मैं यूपी में रहती हूँ, ठीक है, और मैं उत्तर प्रदेश से मैं जाके कहीं मान लो मध्य प्रदेश में रहने लगूँ, या फिर मैं जाके मुंबई में रहने लगूँ, तो वहाँ पे देखो इसमें 2 तरह के लोग आएंगे, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर। अब जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि देखो, जैसे गुजरात में मान लो आप रहते हो, ठीक, और गुजरात में आप रहते हो तो गुजरात से आप चले गए
मुंबई चले गए, लेकिन वहां पे आपको आपका जो भाषा है, आपका जो भी धर्म हो, जैसे कि आप कोई मान लो आप जैन धर्म के हो और आप गुजरात में रह रहे हो, फिर आप वहां से चले गए मुंबई रहने लगे, तो वहां पे आप लोग के आपके टाइप्स के जो लोग होंगे वो आपको कम देखने को मिलेंगे, वहां पे कम आपके लैंग्वेज वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, मतलब धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। तो इसे ही कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्प मतलब कम और संख्यक मतलब तो जानते हो, जैसे कि जो जनसंख्या होती है तो वो हो गया अल्पसंख्यक। तो ये 3 बातें क्लियर हुई। तो मैंने नागरिकता का आपको डिफिनेशन भी बता दिया, सिटीजनशिप की, ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, थोड़ा सा ये भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि जैसे कि क्या कोई व्यक्ति अगर भारत से मतलब विदेशों से बाहर आता है, मतलब भारत में आता है, तो क्या वो यहाँ पे सब कुछ क्रियाएं कर सकता है? हाँ, वो सारी क्रियाएं कर सकता है, लेकिन सिवाय 2 काम को छोड़कर, ना तो वो यहाँ पे वोट दे सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि विदेशों से आया हुआ कोई भी व्यक्ति भारत में राजनीतिक तौर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना तो वो यहाँ पे जो मुख्य पद है उस पर आश्रित हो सकता है। ये 2 काम छोड़कर बाकी वो भारत में कुछ भी कर सकता है, रह सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है उसे। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर जो व्यक्ति विदेशों से यहाँ पे मतलब भारत में आया है, अगर आप उसे मारपीट देते हो, ठीक है, उसके साथ आप जैसे कि झगड़ा करते हो, मतलब कि जैसे कि उसके साथ कोई भी अगर आपके साथ उसके साथ झगड़ा हो जाता है, आप उसे मार देते हो, तो इसके लिए यहाँ की जो सरकार है, भारत सरकार, वो आपको पनिशमेंट देगी, वो आपको सजा देगी। क्यों? क्योंकि माना कि भारत ने विदेशों से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता नहीं देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो बाहर से व्यक्ति यहाँ पे आते हैं हम लोग भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट भी उनका सम्मान करती है। तो आप होते कौन हो जो व्यक्ति बाहर से आता है आप उसे पीटोगे, है ना? तो इसीलिए आप उसे अगर मारते भी हो, बाहर से आए हुए व्यक्ति को अगर आप उसे पीट भी देते हो ना, तो इसके लिए आपको सजा दिया जाएगा और यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक, इसमें 2 बातें क्लियर हुई। ठीक, यहाँ पे आप देखो, अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उस पर चर्चा करते हैं कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो इस पर थोड़ा सा बात ये चल रही थी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो ये देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त भारत का विभाजन हो रहा था, जिस वक्त यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस वक्त जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों से आए हुए लोग भी थे, यहाँ पे अंग्रेज भी मौजूद थे और भारत के लोग भी थे। तो इस कंडीशन में ये समस्या उत्पन्न हुई कि वहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। ठीक है, तो इस समस्या का निदान करने के लिए तत्काल में क्या किया गया, आपको जैसे कह सकते हो कि तत्काल में आपको अनुच्छेद जो 5 है वो बनाया गया। ठीक है, और वो जो आर्टिकल 5 है इसमें 3 शर्तें, आर्टिकल जो 5 है वो 3 शर्तें देता है। वो 3 शर्तें क्या देता है, तो वो जो 3 शर्तें हैं यहाँ पे देखिए, उसका जन्म भारत में हुआ हो और फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ये दूसरा है। तीसरा ये है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही वो भारत में रहता हो। तो जो आर्टिकल 5 है वो आपको 3 शर्तें दिया। तो क्यों, मतलब देखिए यहाँ पे कह ये रहा है कि उसका जन्म भारत में हुआ। तो जैसे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन उससे पहले जब विभाजन चल रहा था, जब 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बन रहे थे, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, विभाजन में बहुत से लोग थे। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद थे। जैसे बहुत से लोग में कहें तो जैसे अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग, फिर अंग्रेज भी थे, जैसे एनी बेसेंट ले लो, वो भी यहाँ पे थी, और उसके बाद में भारत के लोग। तो यहाँ पे विभाजन में तो बहुत से लोग शामिल थे। अब इसी सारे लोग में तो हम ये कैसे, वहाँ पे समस्या ये उत्पन्न हुआ, क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि हम कैसे कहेंगे कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन सा नहीं होगा। तो क्या अंग्रेजों को भी नागरिकता दे दी जाएगी? क्या उन लोग को नागरिकता नहीं दी जाएगी? या फिर जैसे कि हम सबको कहेंगे कि सब लोग भारत के नागरिक हैं? नहीं। तो इन सब समस्याओं का निदान करने के लिए इन सब जो क्वेश्चन जो वहाँ पे तत्काल में प्रश्न खड़ा हुआ कि हम किन्हें भारत का नागरिक कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, तो इसीलिए क्या किया गया,
इसीलिए आपका जो अनुच्छेद 5 है, इसीलिए आर्टिकल 5 को क्या किया गया, बनाया गया। आर्टिकल 5 बनाया गया और आर्टिकल 5 ये कहता है कि मैं आपको 3 शर्तें देता हूं और इन 3 शर्तों के ही आधार पे आप ये तय करोगे कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, तो वो 3 शर्तें क्या थी, तो मैं आपसे बता रही हूँ। वो 3 शर्तें में पहले शर्तें ये थे कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के विभाजन में शामिल हुए व्यक्तियों का, जो व्यक्ति हैं उनमें शामिल हुए व्यक्ति का अगर जन्म भारत में ही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग शामिल हो, चाहे वो कहीं से भी आए हो, चाहे कितने लोग भी हो, शामिल हो, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे पहचानना ये है कि कौन है भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसी के लिए ये आर्टिकल 5 3 शर्तें दिया। पहला ये कहता है कि इसमें मतलब भारत के विभाजन में शामिल व्यक्तियों का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। एंड दूसरा जो शर्तें हैं वो ये कहता है कि अगर उसके माता पिता का जन्म, अर्थात भारत के विभाजन में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, अगर उनके माता और पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन एक बात और समझिए, पहले तो सिर्फ जैसे कि पहले एक ही निर्धारित था, जैसे कि अगर माता का जन्म हुआ है तो ठीक है, उसके आधार पर नागरिकता मिलेगी, और या फिर जैसे कह सकते हो अगर पिता का हुआ तो पिता। लेकिन अब दोनों लागू हो गया, पहले एक था लेकिन अब दोनों हो गया। तो यहाँ पे अगर इसमें जो भी भारत के विभाजन में व्यक्ति शामिल थे, अगर उनके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो भी उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो भी वो भारत के नागरिक कह जाएंगे, माने जाएंगे। फिर तीसरा ये कहता है कि संविधान लागू से पहले, यहाँ पे मतलब ये है कि ये कह रहा है कि भारत के विभाजन में शामिल व्यक्ति जो भी हैं, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, जानते हो। फिर उसके बाद में उससे देखो लागू होने से पहले 5 साल पहले से ही अगर वो भारत में रहता हो, जब संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले जैसे कि मैं बात करूं 1945 ले लो, 5 साल पहले से, अगर वो 5 साल पहले से ही वो भारत में रह रहा है तो भी आप उसे कहोगे कि वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 शर्तें थी। आप ये देखो, यहाँ पे जब आपने पढ़ा तो ये तो बात तय हुआ ना कि जैसे कि जो यानी कि अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि जो अनुच्छेद 5 है वो तत्काल में बनाया गया। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जो आर्टिकल 5 है अगर वो 3 शर्तें देता है तो इन 3 शर्तों को ही व्यक्तियों को मानना पड़ेगा, नहीं। अगर वो 3 में से अगर वो एक भी फॉलो करता है तो भी उसे भारत का नागरिक आप कहोगे, तो भी वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। और हम लोग को तो जो नागरिकता मिली जैसे को जन्म के आधार पर मिली है, कैसे, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई तो जैसे कि आपकी फैमिली से तो कोई ना कोई उस समय तो रहा होगा जब भारत का विभाजन हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे तो जब मानो कि दादा के दादा किसी का तो जन्म हुआ होगा ना, उसके आधार पे क्या हुआ, तब आज हम लोग का समय आ गया, तो हम लोग को नागरिकता कैसे मिली, जन्म के आधार पर मिला। तो ऐसे ही सब किसी को ऐसे मिला होगा कि उसके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है और उनका बच्चा अगर वो कहीं विदेशों में जन्म लेता है तो भी उन्हें नागरिकता दी जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके माता पिता का तो जन्म तो भारत में हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया। फिर ये भी कहता है कि संविधान ये भी कहता है कि अगर वो जब संविधान लागू हुआ 1950 को, अगर उसके 5 साल पहले से ही वो क्या करता है, 5 साल पहले से ही वो भारत में रह रहा है तो भी आप उसे भारत का नागरिक कहोगे, माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये तो रहा अनुच्छेद 5। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, तो यहाँ पे देखिए जो आपका आर्टिकल 5 है वो थोड़ा विस्तृत था, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल 5 में मैंने बताया है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिटीजनशिप एंड नागरिकता का मैंने डिफिनेशन बताया, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, कहने का मतलब ये था जब संविधान लागू था। तो यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए या आप भी पूछ सकते हो कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उसमें बहुत से लोग थे, तो उन बहुत से लोग में ये कैसे तय किया गया कि कौन भारत का नागरिक था कौन नहीं। तो इसके लिए ही आर्टिकल 5 आया। आर्टिकल 5 आपको 3 शर्तें दिया, 3 शर्तें में ये सारी बातें थी जिसके आधार पे वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ लीजिएगा, हम फिर